हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली। हमने लास्ट क्लास पे टॉपिक्स कवर किए 11th स्टेट के माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने चालू किए थे। तो उसमें मैंने आपको वांट के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका क्लासिफिकेशन समझाया। अब एक बार मैं चार्ट से आपको बता देती हूँ कि मैंने बताया था आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो उसमें से मैंने एक कॉन्सेप्ट कवर किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पहला कॉन्सेप्ट वांट। आज छोटे छोटे 3-4 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा देती हूँ तो वो आधा कवर हो जाएगा। उसके बाद थोड़े बड़े टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। एक बार आप चार्ट देख लीजिए। देखिए, कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने पहला टॉपिक आपको वांट समझाया। आज मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये 4 छोटे टॉपिक समझा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद बचे हुए थोड़े बड़े हैं, उनके वीडियोज मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ। ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड टॉपिक, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? These are the popular items of terms of economics. Anything that satisfy human want is termed as good. कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है उसको क्या बोलते हैं? गुड। बट कैसे जज करोगे कि कोई चीज गुड्स है कि सर्विसेज? इट हैज मटेरियल एग्जिस्टेंस। से फॉर एग्जाम्पल ये पेन, मटेरियल एग्जिस्टेंस मतलब अगर आप इसको छू के देख सक रहे हो, ये बुक इसको छू के देख सक रहे हो, ये रजिस्टर इसको छू के देख सक रहे हो, तो एनीथिंग जिसको आप छू के देख सकते हो गुड्स है, उसको गुड्स बोलते हैं, जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। इन द सेम वे जीने के लिए हमको गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चाहिए रहते। सर्विसेज भी हमारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है बट उनका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि टीचिंग। मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होना मतलब जैसे टीचिंग मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट क्या आप उसको छू के देख सकते हैं? क्या नहीं। सेम वे अगर आप जहां भी बैठे होंगे, इस रूम में लाइट चालू है तो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, लाइट तो गुड्स हो गया, लाइट को आप छू के देख सकते हो, बट जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जिसकी वजह से लाइट जल रही है वो क्या है? सर्विस। तो सर्विस वो होती है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो बट जिसको छू के नहीं देख सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल टीचर की टीचिंग, तो टीचिंग इज सर्विस। इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी सर्विस। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज में मैंने आपको समझाया, गुड्स का मतलब एनीथिंग जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके उसको गुड्स बोलते हैं। सेम सर्विसेज भी ह्यूमन वांट्स को ही सेटिस्फाई करती है। इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? गुड्स को मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब आप छू के देख सकते हो। सर्विसेज का मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको छू के नहीं देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? यूजफुलनेस। कोई भी चीज जो हमारे काम आती है, जो यूजफुल होती है। बट इकोनॉमिक्स का थोड़ा इसका इनडेप्थ मीनिंग है। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मैम ये क्या था? कुछ नहीं, आसान भाषा में किसी भी कमोडिटी, ये कमोडिटी वर्ड इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलोगे कोई भी चीज, तो कैपेसिटी ऑफ कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती है या उसमें पावर है कि वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर पाए, उसको क्या बोलते हैं कि उसमें यूटिलिटी है। जैसे मेरे हाथ में फिलहाल पेन है, तो पेन में यूटिलिटी है क्या? यस, क्योंकि इसमें कैपेसिटी है कि ये मेरी लिखने की वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। ये बुक, इसमें यूटिलिटी है क्या? यस, क्योंकि ये मेरी पढ़ने की कैपेसिटी को फुलफिल करती है। मैंने आपको 2 छोटे वर्ड्स के मीनिंग समझाए, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक गुड्स एंड सर्विसेज नाम दिया गया, एक यूटिलिटी नाम दिया हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या? सिंपल बताया, गुड्स एंड सर्विसेज ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। गुड्स वो चीज होती है, हर वो चीज जिसको छू सकते हो। आप कपड़े पहन रहे हो, आपके ऑर्नामेंट्स हो, आपका स्पेक्स हो, बुक हो, एनीथिंग, सुबह से रात तक के हर वो चीज जो आप यूज कर रहे हो जिसको आप छू के देख सकते हो, वो गुड्स है। मटेरियल एग्जिस्टेंस ये कीवर्ड है। इन द सेम वे सुबह से रात तक का बहुत सारी सर्विसेज भी यूज करते हैं, तो सर्विसेज भी हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, बट उसमें एक चीज है कि उसको छू के नहीं देख सकते। जैसे मेरी टीचिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है या बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रही है, एनीथिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया यूटिलिटी।
यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल आसान भाषा में यूजफुलनेस। देखो इकोनॉमिक्स है आसान, बस लैंग्वेज टेक्निकल है। आप हर वो चीज जो आपके आसपास है उससे इकोनॉमिक्स समझ सकते हैं। अब यूटिलिटी क्या? यूजफुलनेस। जैसे कपड़े में ये कैपेसिटी होती है कि वो हमारे शरीर को ढकने के काम आता है, तो कपड़ों में यूटिलिटी है, यस है। ये स्पेक्स, अब अगर मुझे देखने में प्रॉब्लम है तो ये स्पेक्स में यूटिलिटी है, क्योंकि ये मेरे को देखने में हेल्प करता है। पेन, उसमें यूटिलिटी है, यस है, क्योंकि वो मेरी लिखने की वांट को सेटिस्फाई करता है। तो यूटिलिटी मतलब सिंपल, कोई भी चीज जो किसी के काम आती है उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। वैसे ये यूटिलिटी चैप्टर पूरा डिटेल में हमको 12th में एक चैप्टर है डेडिकेटेड, तो वहां आपको बहुत अच्छे से समझेगा। यहाँ सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैम आप जो ये पढ़ा रहे हैं उसमें से कैसे समझेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या है। ओके, अब नेक्स्ट ये दो छोटे कॉन्सेप्ट है, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो क्या मतलब होता है पर्सनल इनकम? पहले टेक्निकल पढ़ लेते हैं, फिर सिंपल आसान भाषा में समझा देती हूँ। अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। एक इंसान जितनी भी जगह से जितना कमाता है उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम। से फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी जो भी चीजें मैं बताने वाली वो सब काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सपोज रेशमा मैम की बहुत जगह से इनकम होती है, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, वहां से भी इनकम होती है, फिर सपोज मेरी बुटीक चलती है, फिर मेरी 2-3 फैक्ट्रियां भी चलती है। तो जब बोलोगे रेशमा मैम्स पर्सनल इनकम, तो ये जितनी भी जगहों से मैं कमा रही हूँ वो सब उसमें ऐड होगा, ठीक है। मेरा जॉब, मेरी इंडस्ट्री फैक्ट्री, मेरा बुटीक, मेरी ऑनलाइन टीचिंग एंड सो ऑन, तो ये सब चीज मिलाकर मेरी होगी पर्सनल इनकम। लास्ट छोटा कंसेप्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। It is that part of personal income which is left over after payment of direct taxes such as income tax, wealth tax, etc. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? वो इनकम जो बच गई आफ्टर टैक्स पेमेंट। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इतने सोर्सेज से कमा रही हूँ, तो मैम आप इतना छाप रहे हो तो टैक्स वैक्स तो देते होगे ना गवर्नमेंट को कि सब काला पैसा है, ऐसा नहीं। तो जितना हम कमाते हैं उसमें से कायदे से लीगली जितना हम टोटल कमाते हैं उसका एक परसेंटेज टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। से फॉर एग्जाम्पल सब जगह से मिला के मैं कितना कमाती हूँ? 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 1 करोड़ में से फॉर एग्जाम्पल फ्लैट, इतना डिटेल में नहीं जाते, फ्लैट 30% गवर्नमेंट को देना है टैक्स। तो 1 करोड़ में से 30% गया, यानी 30 लाख गए, तो 70 लाख क्या हुई? मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको मैं अपने हिसाब से खर्च सकती हूँ लीगली। तो मैंने आपको 4 छोटे कॉन्सेप्ट समझाए माइक्रो इकोनॉमिक्स के। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंड यूटिलिटी, थर्ड पर्सनल इनकम, फोर्थ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एक छोटा सा क्विक रीकैप, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब जिसको छू के देख सकते हो, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, मटेरियल एग्जिस्टेंस। सर्विसेज ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती बट उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको छू के नहीं देख सकते। अकाउंट्स की लैंग्वेज में टेंजिबल इंटेंजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पड़ा यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब हर वो चीज जो ह्यूमन बींग को काम आ रही है, यूजफुल है उसके लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें यूटिलिटी है। थर्ड कंसेप्ट मैंने पढ़ा है पर्सनल इनकम। एक इंसान जितने भी सोर्सेज से कमाता है उन सबको मिला के जो टोटल इनकम बनती है उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब सिंपल, जितना कमा रहे हो उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बच जा रहा है वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम।